नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के रियासती वजीर विनोद तावड़े ने नांदेड़ का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने अशोक चौहान को इंतखाबात न लड़ने का मशवरा दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर और रियासती वजीर अक़लियती बहबूद विनोद तावड़े ने नांदेड़ का दौरा किया। विनोद तावड़े ने बीजेपी कारकुनों से मुलाकात की और इंतखाबी हिकमत अमली को वाज़ेह किया। पार्टी कारकुनों से मुलाकात में इन्होंने दोबारा बीजेपी हुकूमत की तश्कील का यकीन दिलाया। विनोद तावड़े ने इस दौरे के मौके पर प्रेस से खिताब भी किया। इन्होंने कांग्रेस के साबिक रियासती सदर अशोक चौहान को तंजिया अंदाज में मशवरा दिया कि इस बार असम्बली इंतखाबात से दूर रहें, वरना पार्लिमानी इंतखाबात की तरह शिकस्त से दो चार हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रताप पाटिल चिखलीकर समेत पार्टी के अक़लियती लीडर अकबर पठान भी मौजूद थे। मित्र अशोक चव्हाणांना माझा सल्ला आहे की लोकसभेमध्ये आपण तोंडावर आपटलो, विधानसभेमध्ये लढण्याचा प्रयत्न करू नका, झाकली मूठ ठेवा। माझे मित्र म्हणून सांगतो, ज्या पद्धतीने विकास कामं गेल्या 5 वर्षात केंद्रात आणि राज्यात झाली आहेत, जनता भरभरून भाजपा महायुतीला निवडून देणार आहे। विधानसभा निवडणूक म्हणजे लोकसभेचा रिप्लेस आहे, त्यामुळे अशोक चव्हाणांनी झाकली मूठ ठेवा। MIM के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन की MIM में वापसी हो गई है। तेलंगाना के शहर भैंसा में सैयद मोइन और उनके साथियों ने MIM में शमूलियत इख्तियार कर ली। MIM के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन के सियासी मुस्तकबिल को लेकर चल रही चर्चाओं पर लगाम लग गया है। MIM नांदेड़ उमूर के इंचार्ज जाबिर अहमद के भैंसा में वाक़ दफ्तर पर सैयद मोइन और उनके साथियों ने MIM में शमूलियत इख्तियार कर ली। MIM में सैयद मोइन की शमूलियत से कबल नांदेड़ में पार्टी कारकुनों में तजब्जुब की कैफियत पाई जा रही थी। अब सैयद मोइन के MIM में शामिल हो जाने के बाद पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद हो गए हैं। शमूलियत के बाद अब नांदेड़ से इंतखाबी मैदान में उतरने के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं। माना जा रहा है कि नांदेड़ के किसी असम्बली हल्के से सैयद मोइन को टिकट दिया जा सकता है। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात का आगाज होते ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की पार्टी दफ्तरों पर दौड़ धूप तेज हो गई है। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सियासी सरगर्मियां भी उरूज पर हैं। आवाम को रागिब करने से कबल उम्मीदवार पार्टी लीडरों को रागिब करते नजर आ रहे हैं। बात अगर नांदेड़ की जाए तो अभी तक 9 असम्बली हल्कों से किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं की है, जबकि छोटी पार्टियों के उम्मीदवार तेजी से सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर अशोक चौहान के भोकर से इंतखाब लड़ने का इम्कान है, जबकि नांदेड़ शुमाल से DP सावंत का नाम जेर गौर है। नांदेड़ जुनूब से कांग्रेस का कोई मुस्लिम चेहरा सामने आ सकता है, हालांकि इसके लिए कई नाम चर्चाओं में हैं। बीजेपी और शिवसेना में नांदेड़ शुमाल और जुनूब के असम्बली हल्कों को लेकर इख्तलाफात पाए जाते हैं। शिवसेना शहर की दोनों नशस्तों का मुतालबा कर रही है, जबकि बीजेपी 2014 के फार्मूले को ही लेकर चलना चाहती है। ऐसे में इन दोनों पार्टियों के इत्तेहाद होने या न होने की सूरत में ही उम्मीदवारों का नाम सामने आ सकता है। वंचित बहुजन आघाड़ी में मुसलमानों की कसीर तादाद शामिल हो जाने की वजह से वंचित बहुजन आघाड़ी रियासत भर में खातिर ख्वाह मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। नांदेड़ में भी वंचित का एक मुस्लिम चेहरा सामने आ सकता है। MIM के साथ इत्तेहाद होने या न होने की सूरत में इस मुस्लिम चेहरे का नाम सामने आएगा। वहीं मन से MIM, बहुजन महापार्टी और दीगर पार्टियों के दफातर भी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों की जद में है। नांदेड़ जुनूब असम्बली हल्के में बल्दियाती सहूलियात से महरूम अवाम इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए वबाल जान बन सकते हैं। असम्बली इंतखाबात तो करीब आ गए हैं, लेकिन अवाम रायदही से कबल तरक्याती कामों को भी पेश नज़र रख रही है। नांदेड़ में बल्दियाती सहूलियात की किल्लत से परेशान अवाम ने सियासी गलियारों में खूब सदाएं बुलंद की, लेकिन ये सदाएं बल्दी ऐवान तक नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से सहूलियात से महरूम अवाम रायदही की मुंतज़िर है, ताकि इनकी मुसीबतों पर कान न धरने वालों को इंतखाबात के दौरान सबक सिखाया जा सके। नांदेड़ जुनूब असम्बली हल्का खुसूसी तौर पर बल्दियाती सहूलियात से महरूम नजर आ रहा है। यहाँ की सड़कें आम दिनों में तो खस्ता रहती ही हैं, लेकिन मौसम बरसात बल्दिया के कामों पर पानी फेर जाता है। ड्रेनेज, नालियाँ, सड़कें और बिजली की सहूलियात से महरूम अवाम आम दिनों में सिवाय शिकवे के कुछ कर भी नहीं पाती है, लेकिन इंतखाबात में इनका गुस्सा उम्मीदवारों के लिए वबाल जान बन जाता है। नांदेड़ के असम्बली हल्के जुनूब के ये मनाजिर भी अवाम का सियासी रुख तय करने में माविन साबित हो सकते हैं। ये हमको 6 महीने से यहाँ पे डेनिस के लाइन की तकलीफ है हमारे को यहाँ पे, और डेनिस फुट भी जाते हैं, उसमें 2-3 बच्चे गिरे। यहाँ पे गोविंदबाग को घूमने के लिए बुढ़े बुजुर्ग वगैरह सुबह 4 बजे 5 बजे के टाइम में ऐसा कभी भी आते रहते हैं, वो भी उनके भी पैरों को मार लगे। कोई गाड़ी वाले उसके अंदर से गिरे। हम नगर सेवकों को भी बोले, हमने नगर सेवक आ रहे, गाड़ी वगैरह आ रही, वहाँ की पानी खींचकर वगैरह लेके जा रहे, बाकी यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे। हम बच्चे हमारे दुनिया के बीमार हो गया, ले दवाखाने में हम पैसे वगैरह लगाए, हमारे पास पैसे भी नहीं। हमारे कोई नगर सेवक कोई देख रहा कर रहा नहीं, लापरवाही पूरी चल रही है हमारे गली का माहौल ऐसा है। स्कूल के बच्चों का रास्ता है ये आने जाने का, रोज़ गंदगी फैली है यहाँ पर, गंदा पानी जा रहा है यहाँ से। कई बार नगर सेवकों को कहा गया है हमने, मगर कोई आके देखने तैयार नहीं है।
बुढ़े बाढ़े बच्चे इंसान यहाँ पर गिर के पूरा और डेनिस पूरा पानी पूरा बह रहा है। हमेशा रोज का ऐसी है, 2-3 महीने से ऐसी हमेशा बार बार रोज ऐसी होता हमेशा। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।